हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ हम कर रहे हैं घटना चक्र 2021 की सीरीज, जिसमें हम भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे हैं। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 33, यानी कि योजना आयोग एंड नीति आयोग। चलिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। छोटा सा चैप्टर है, एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं सिलेबस। दोनों साइड देखते हुए चलिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी जो हम हैं चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया। अभी जो है हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 33 पे, ठीक है। और बाकी भी देख लीजिए हमें कितना और करना है, और ये बुक हो जाएगी हमारी फिनिश। चलिए फिर गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग। योजना आयोग नीति आयोग, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा है योजना आयोग क्या है, एक संविधानितर संस्था है, यानी कि संविधान के इतर। संविधान के इतर का मतलब इसके बारे में किसी आर्टिकल के तहत नहीं लिखा है संविधान में, इसे हमने बाद में बनाया। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसे परामर्शदात्री संस्था भी माना जाता है। मतलब कई ये क्या करती है, परामर्श देती है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये जो भी परामर्श दे उसे मानना जरूरी ही है, बाध्यकारी ही है। मतलब ये परामर्श देती है, सही लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। तो योजना आयोग का जो गठन है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मई 1950 को किया गया था। तो गई कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को किया गया था। तो इम्पॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रधानमंत्री इसका क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। ये एक पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक में याद रखने वाली चीज़ संवैधानिक संस्था है, ठीक है, परामर्शदात्री संस्था है। गठन इसका हुआ 15 मार्च 1950 को, और इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के प्रथम जो उपाध्यक्ष थे ना, उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। अब इसमें लिखा है कि इसका जो मुख्य कार्य है क्या है? भारत की, अब इसमें हम कार्य की बात करें तो कार्य क्या है आपका? भारत की जो पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। यानी कि हम यहाँ पे योजना बनाते थे 5-5 साल के लिए, ठीक है। कौन बनाता था? योजना आयोग। चलिए, तो योजना आयोग को समाप्त कर उसके अब क्या होता है गाइस कि योजना आयोग को अब समाप्त कर दिया गया है। अब इसकी जगह पे क्या आ गया है? नीति आयोग आ गया है। अब नीति आयोग कब अस्तित्व में आया है, या इसका गठन कब हुआ है? तो दोस्तों, इसका गठन हुआ है 1 जनवरी 1915 को। तो गाइस यहाँ पे अगर हम बात करें नीति की जो फुल फॉर्म हुई, उसका मतलब होता है, देखिए गाइस, देखिए कब आया? 1 जनवरी 2015 में अस्तित्व में आ गया, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। चलिए, अब इसमें अगर हम बात करें कि जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। अब इसने कहा कि जो उपाध्यक्ष है नीति आयोग के, जो अभी हैं, उनका नाम है राजीव कुमार, और इनसे पहले इस पद पे कौन था? अरविंद पनगड़िया, ठीक है। तो हमें इतने में क्या याद रखना है गाइस कि यहाँ गठन हुआ है, ये इसकी हो गई फुल फॉर्म। देन प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष अभी जो हैं वो है राजीव कुमार, इनसे पहले अरविंद पनगड़िया। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है, ठीक है। फिर है नीति आयोग के उपाध्यक्ष का दर्जा भारत सरकार के जो कैबिनेट मंत्री के समान होता है। मतलब इन्होंने कहा कि जो उपाध्यक्ष है उनका दर्जा बताया है, तो वो कैबिनेट मंत्री के समान। अब हम नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर, तो सहकारी संघवाद में क्या होता है गाइस, यहाँ हम केंद्र को भी उतनी ही मान्यता देते हैं, या उतना ही स्ट्रांग रखते हैं, और राज्य को भी बराबर बराबर दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की जो भागीदारी थी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया। कब? 6 अगस्त 1952 को किया गया था, ठीक है। जब हम पंचवर्षीय योजना, मतलब जब योजना आयोग में ऐसा नहीं था गाइस, लेकिन अगर आप नीति आयोग की बात करते हैं ना, सहकारी संघवाद का मतलब क्या हो गया कि जो इसकी जब बैठक होती है ना, तो उसमें आपको ना राज्यों के चीफ मिनिस्टर भी मिलेंगे, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे, पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्य की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए, जब पंचवर्षीय योजनाएं थी, यानी कि योजना आयोग था तब, तो क्या करा था कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था कि राज्य की भी भागीदारी रहे, ठीक है। कब किया गया था? 6 अगस्त 1952 को। चलिए, इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया? तो गाइस, योजना आयोग का अंत किया था नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने ही क्या किया था? उन्हीं के समय में क्या होता है? नीति आयोग आता है।
तो लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की प्राचीर से स्पष्ट उद्घोषित किया कि योजना आयोग के स्थान पर नया संस्थान या अस्तित्व में आएगा। तदनुसार योजना आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से 1 जनवरी, याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार है। अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होते हैं वही पदेन अध्यक्ष होते हैं। लेकिन भारत में नीति आयोग की जो स्थापना है जनवरी 2015 में की गई, ठीक है, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो गया, थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। अभी हमने पिछली व्याख्या में इसको पढ़ा है। फिर इसमें लिखा है योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नांकित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो गाइस योजना आयोग पे हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो योजना आयोग क्या है? संविधानेतर संस्था है और इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, राइट। इसका गठन केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा कब होता है? याद रखिएगा, योजना आयोग का 15 मार्च 1950। फिर योजना आयोग की स्थापना की गई संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव को पारित करके। फिर लिखा है निम्न में कौन एक संविधान के इतर संस्था, यानी कि जिसके बारे में आपको संविधान में नहीं मिलेगा। तो गाइस हम बहुत सिंपल तरीके से जानते हैं, योजना आयोग भी आपको संविधान में नहीं मिलेगा और नीति आयोग भी आपको संविधान में नहीं मिलेगा। अगर ये संविधान में होता ना गाइस, तो ये किसी आर्टिकल के थ्रू आप बात कर रहे होते कि आर्टिकल 280 जैसे वित्त आयोग के लिए है, ठीक है, वैसे ही, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई ऐसा संविधान में नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं संविधान के इतर, यानी कि संविधानेतर, ओके, मतलब संविधान के बाहर, ओके। चलिए यहाँ लेकर प्रश्न अनुसार दिए गए विकल्पों में नीति आयोग क्या है? संविधानेतर संस्था है, ठीक है, इसका उल्लेख संविधान में नहीं मिलेगा। 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा इसकी स्थापना की गई, जबकि अगर हम बात करें संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी आपको मिलेगा संविधान में, बिल्कुल, आर्टिकल 315 के तहत। वित्त आयोग मिलेगा 280 के तहत और निर्वाचन आयोग मिलेगा आपको 324 के तहत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ये क्या हो गई, इसको हम बोलते हैं, अगर संविधान में मिलेगा किसी आर्टिकल के तहत तो हम इसे बोलते हैं संवैधानिक संस्था, नहीं तो क्या बोलते हैं? संविधान के इतर, संविधान के बाहर, संविधानेतर, ओके। तो गाइस बस आई होप आप लोग को संवैधानिक संस्था, संविधानेतर संस्था थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्या है? संविधानेतर संस्था है। या तो आप नीति आयोग कह लीजिए, या अगर योजना आयोग होता तो आप वही लिख देते, बाकी तो हर एक आर्टिकल के थ्रू आपको संविधान में मिलेगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? फिर वही बात आ गई, देखिए यहाँ पे फिर हो गया आपका योजना आयोग, ठीक है। बाकी जैसे अभी हमने देखा संघ लोक सेवा आयोग आपका आर्टिकल 315 के तहत संविधान में मिल जाएगा और आपका वित्त आयोग आर्टिकल 280 के तहत संविधान में मिल जाएगा, ठीक है। योजना आयोग आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और 315 में ही आपको देखिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग, यानी कि दिस वन, ओके। तो आपको ये जो है आपका योजना आयोग आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950 में। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया था और संकल्प लाया गया था, उसको उसको पारित करके किया गया, ठीक है, 15 मार्च 1950 को। फिर लिखा है निम्न में से कौन संवैधानेतर संस्था है? तो इसमें आंसर है आपका यूपीएससी, वित्त आयोग, योजना आयोग और चुनाव आयोग। तो हमारा आंसर है इस योजना आयोग। चलिए, तो बाकी हम सब जानते हैं, आपका 315 के तहत यूपीएससी मिल जाएगा, 280 के तहत वित्त आयोग मिल जाएगा, 324 के तहत चुनाव आयोग, अंतर राज्य परिषद आपको मिलेगा 263 के तहत, ठीक है। संवैधानिक निकाय हैं सारे, योजना आयोग संविधानेतर निकाय है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? वही संविधानेतर है, संविधान के इतर, संविधान के बाहर, संविधान का अंग नहीं है। तो इसका आंसर है योजना आयोग। फिर लिखा है निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था या निकाय नहीं है? वैसे इसका आंसर बताएंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किस निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? तो यहाँ लिखा है राष्ट्रीय विकास परिषद,
ठीक है। फिर लिखा है योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषदें, ठीक है। और इसने कहा कौन सा इन तीनों में संविधान में नहीं है, तो इसने कहा देखिएगा इसका आंसर होगा ना डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों ही आपको संविधान में नहीं मिलेंगे, आपको तीनों ही एक संविधान इतर निकाय है। देखिए भारतीय संविधान में राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषद का उल्लेख नहीं है। हमारे संविधान में इन तीनों का ही उल्लेख नहीं है। अब देखिए इसमें लिखा है राष्ट्रीय विकास परिषद वर्ष 1952 में योजना आयोग की अनुषंग के रूप में बनाई गई थी, और जिससे क्या है राज्यों को योजनाओं के निर्माण में सहयुक्त किया जा सके, यानी कि इनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, इसलिए हमने क्या बनाया था, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया था। अब योजना आयोग एक क्या है, संवैधानिक निकाय है, और जो संघ के मंत्रिमंडल यानी कि भारत सरकार के संकल्प द्वारा 1950 में गठित हुई, और क्षेत्रीय परिषदों का गठन संसदीय अधिनियमों के तहत किया गया, मतलब एक कानून बनाकर किया गया। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था गाइस, हमने अभी पढ़ा था कौन था आपके, नहीं प्रथम अध्यक्ष। देखिए अध्यक्ष कौन होता था, हम जानते थे प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। जब प्रथम योजना आयोग बनता है तो उस वक्त प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा, ठीक है। तो योजना आयोग के स्थान पर स्थापित नवीनतम नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो सिंपल आंसर है हमारा प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, सेम क्वेश्चन, प्रधानमंत्री। चलिए नेक्स्ट है नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, मतलब आपको बताना है कौन सा गलत है इनमें, ठीक है। एक बार देख लेते हैं गाइस, ओके। चलिए तो इसमें लिखा है इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है गाइस, ये गलत है, पूर्णकालिक नहीं होते हैं, ठीक है। जो प्रधानमंत्री होता है वो अध्यक्ष बनेगा, अगर वो 5 साल के लिए है तो 5 साल के लिए बनेंगे। इसका गठन कब हुआ था, 1 जनवरी 1915 में, बिल्कुल सही है। ये सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल सही है। यानी इसमें केंद्र की भी जितनी भागीदारी है उतनी ही राज्यों की भागीदारी भी होती है, ठीक है। यानी कि बी हमारा गलत है, बाकी के हमारे सही हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ समझाने जैसे नहीं है दोस्तों, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें से कौन नीति आयोग, तो वैसे यहाँ लिखा है इसमें से कौन नीति आयोग से संबंधित है। देखिए ऐसा देखा जाए तो इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, और उस वक्त या अभी भी जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी ही हैं। तो नरेंद्र मोदी नीति आयोग से संबंधित है, क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल में क्या होता है कि इस संस्था का गठन होता है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई, और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है, सिंपल क्वेश्चन है। फिर लिखा है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होते थे, इनका जो उपाध्यक्ष होते थे वो जो आपके केंद्र के जो कैबिनेट मंत्री होते थे उनके समकक्ष होते थे, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है योजना आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो थे आपके गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सरकारी वरीयता क्रम से महत्व का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान ही इनको भी दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इसमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहा। तो वैसे देखिए ये क्वेश्चन जो है ना ये 2015 में पूछा गया था जब नीति आयोग बना है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आप कितने नाम याद रख लेंगे, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं। चलिए देख लेते हैं फिर भी। तो इसमें लिखा है पी चिदम्बरम योजना आयोग के उपाध्यक्ष नहीं रहे। कौन नहीं रहे, पी चिदम्बरम। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भी रह चुके हैं, प्रणब मुखर्जी रह चुके हैं, आपके मोंटेक सिंह आलूवालिया रह चुके हैं, ठीक है। अब इनका टाइम पीरियड देख लीजिए। हालांकि इसको पढ़ने का कोई ऐसा मतलब नहीं है, रटने का कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो बिकॉज इतने सारे उपाध्यक्ष हैं, आप किस किस के नाम याद रखेंगे, यही एक क्वेश्चन थोड़ी बचा है करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है नीचे दिए हुए, मतलब इसमें कथन और कारण देखिए, इसमें लिखा है कथन योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल
परिभाषित किया गया। ठीक है, केवल संघ हेतु नहीं अपितु राज्य हेतु भी। ठीक है, दूसरा इसमें लिखा है यह राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है। चलिए, तो इससे देखिए इसका आंसर है बी, यानी कि ए भी सही है, आर दोनों सही है, परंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है किसका, ए का। चलिए थोड़ा समझते हैं। इसमें लिखा है कि योजना आयोग राष्ट्रीय संसाधनों के संतुलित उपयोग हेतु पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करता है, बिल्कुल सही। इसे दिए गए विवेकाधीन संविधान इतर अधिकारों और संदर्भाधीन विषयों की व्यापक प्रकृति के कारण न केवल संघ बल्कि राज्यों हेतु भी आलोचकों द्वारा आर्थिक मंत्रिमंडल कहा जाता है, और इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही है, परंतु जो कारण है कथन की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया, तो कुछ नया ही है गाइज यहाँ पे। तो इसमें लिखा है कि जो M.V. माथुर है उन्होंने वित्त आयोग और योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव दिया कि दोनों को मिला दिया जाए। चलिए, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, का गठन कब हुआ है, तो हमने पढ़ा था 1952 में हुआ। ठीक है, तो 6 अगस्त 1952, देखिए यहाँ पे 50 से 51 है, हमें पता है 1952 को हुआ है। तो ये क्यों हुआ था कि जो राज्यों की भागीदारी भी जो है इसमें मतलब की जाए सही से। ठीक है, मतलब राज्य भी इसमें भागीदारी करें सही ढंग से। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जिसे बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। लिखा है कि भारत में नियोजन, यानी कि मान लीजिए नियोजन मतलब योजना ही कह लीजिए, के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग है। तो गाइस यहाँ लिखा है ओके। चलिए अभी देखते हैं। तो इसने कहा कि भारतीय योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल सही है। योजना आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव भी होता है। ठीक है, इसके बारे में हालांकि हमने पढ़ा नहीं है, चलिए अभी व्याख्या देख लेंगे। ठीक है, होता है लेकिन। ठीक है, भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का की अध्यक्षता करता है। चलिए, तो इसमें कुछ काफ़ी चीज़ें नई हैं, तो इसे हम एक बार पढ़ते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, व्याख्या देख ओके। तो गाइस इसमें व्याख्या जैसा कुछ भी नहीं है, तो बस इसने कहा कि भारत में नियोजन के लिए सर्वोच्च निर्णय संस्था योजना आयोग नहीं बल्कि क्या है, राष्ट्रीय विकास परिषद है। बस इसको समझिए, बाकी के आपके सारे सही हैं। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में अब यहाँ पे, तो गाइस एक बार हम पहले देखते हैं व्याख्या। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद कुछ नया मिल रहा है हमें यहाँ पे, तो व्याख्या थे, हम पहले इसको पढ़ते देन आगे बढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा है कि राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करना, मतलब इसने कहा है कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद है उसके कार्य बता रहा है। ठीक है, तो इसने कहा जो राष्ट्रीय योजना निर्माण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करना, साथ ही साथ योजना के संसाधनों का मूल्यांकन करना, एक ये किसका काम है, राष्ट्रीय विकास परिषद का। दूसरा इसने कहा कि योजना आयोग द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय योजनाओं पर विचार करना। तीसरा इसने लिखा है राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक और आर्थिक प्रश्नों पर विचार करना। ठीक है, जो राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करते हैं। फिर लिखा है समय समय पर योजनाओं के कार्यों की समीक्षा करना तथा राष्ट्रीय योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सलाह प्रदान करना। तो ये सारे काम है राष्ट्रीय विकास परिषद के। इनमें लिखा है योजना में धन आवंटन सुझाने का कार्य तत्कालीन योजना आयोग द्वारा किया जाता था, ना कि राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। तो यहाँ पे लिखा है चलिए देखिए अब इसने क्या कहा गाइस यहाँ पे कि आपको बताना है कि इसका काम क्या है राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो पहला इसमें लिखा है कि राष्ट्रीय योजना की उन्नति पर चर्चा करती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय योजना के उद्देश्य की प्राप्ति के उपाय सुझाती है, राष्ट्रीय योजना निर्माण हेतु दिशा निर्देश प्रदान करती है, योजना में धन आवंटन सुझाती है। तो गाइस ये हमारा गलत है, बिकॉज ये काम कौन करता है, योजना आयोग करते हैं। बाकी के ये 3 काम कौन करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, जैसे कि अभी हमने व्याख्या में पढ़ा। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी कि 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। लिखा है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय विकास परिषद
का भारत में कौन सा प्रमुख कार्य है? तो चलिए आइए कार्य की बात करते हैं। मैंने लैपटॉप से लॉगिन करा। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन लिखा है कि योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यों के संसाधनों और प्रयासों को गतिशील करना, बिल्कुल सही। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य नीति का विकास करना, ये भी सही है गाइस। ठीक है, ये अब जब एक दो बार पढ़ेंगे तब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें लिखा है कि देश के सभी क्षेत्रों में संतुलित विकास को सुनिश्चित करना। तो हमारा आंसर होना चाहिए डी, यानी कि उपरोक्त में से सभी, ये सारे जो है राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्य हैं। ठीक है, ये आया है आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस और वो भी 2019 में, मतलब कि अभी का ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से फिर राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं, मतलब इसमें कौन कौन है। ठीक है, इसने कहा राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन कौन है। चलिए इसकी भी व्याख्या देखेंगे, फिर यहाँ आएंगे। देखिए गाइस, यहाँ लिखा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ है? 1952 में हुआ है, अगस्त में। ठीक है, तो किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना में निम्नलिखित सदस्यों की प्रधानता, देखिए कौन कौन है। जो आपके अध्यक्ष हैं वो तो प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष या प्रमुख के रूप में होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। दूसरा है संघीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण होते हैं, यानी कि संघ में जो मंत्रिमंडल होता है उसमें जितने भी मंत्री होते हैं वो इसमें आपको मिलेंगे। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी आपको मिलेंगे। ठीक है, सभी केंद्र शासित राज्यों में जो मुख्यमंत्री होते हैं या फिर प्रशासक होते हैं वो भी मिलेंगे। योजना आयोग के सदस्य भी मिलेंगे। देखिए कई साहब फिर से देखते हैं। तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री मिलेंगे और जितने भी आपके मंत्रिमंडल में जितने भी मंत्री होते हैं वो भी मिलेंगे। ठीक है, जितने भी आपके मिनिस्टर होते हैं वो मिलेंगे। फिर राज्यों में चीफ मिनिस्टर होते हैं वो मिल जाएंगे आपको। केंद्र शासित प्रदेश में भी चीफ मिनिस्टर होते हैं या फिर आपके प्रशासक होते हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, और योजना आयोग तो है ही, योजना आयोग के सदस्य भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो ये सारे जो है आपको मिल जाएंगे। तो अब इसका आंसर बताना आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जैसे कि आपके ये प्रधानमंत्री होते हैं, वित्त आयोग से कोई मतलब नहीं। तो मंत्रीगण सारे होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। 1, 3 और 4। तो गाइस आपका आंसर है बी, 1, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है तो पंचवर्षीय योजना के अनुमोदन से, तो ना कि ग्राम विकास योजनाओं से, विकास परियोजनाओं से या केंद्र राज्य के वित्त संबंध से। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। तो लिखा पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करने हेतु। देखो इसका क्या मतलब है राज्यों की भागीदारी। गई अभी हमने देखा कि जो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद है उसमें आपको सभी राज्यों के प्रधानमंत्री सीएम यानी कि मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश के सीएम और प्रशासक भी मिल जाएंगे। तो यही तो बात हुई कि यहाँ पे सारे के सारे जो आपके राज्यों के मतलब राज्यों की भागीदारी हो पा रही है क्योंकि ये सब बैठ रहे हैं। तो इसको मतलब भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमने क्या किया, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया। 6 अगस्त 1952 को किया है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। योजना आयोग के सचिव भी इसके पदेन सचिव होते हैं। ठीक है, एक नई लाइन, योजना आयोग के जो सचिव होते हैं वो इसके पदेन सचिव होते हैं। योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य जो है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा किया जाता है। फिर लिखा है राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? कौन निभाता है? जो सचिव होता है किसका? योजना आयोग का होता है, वही सचिव होता है आपका राष्ट्रीय विकास परिषद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच जो है समन्वयकर्ता का कार्य करता है? कौन कर रहा है गाइस? देखिए योजना आयोग और राज्य सरकार के बीच उस वक्त कौन कर रहा था? आपका राष्ट्रीय विकास परिषद कर रहा था। लेकिन जब से नीति आयोग आया है ना गाइस, तो नीति आयोग में ऑलरेडी ही सारे सीएम हैं। ठीक है, लिखा है राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो कौन करता है? हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, आंसर है बी। तो गाइस यहाँ पे जो है आपका ये जो चैप्टर है वो होता है ख़त्म। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।